एकदम जवानी की साबुन लगा के काय हो झालं का जेवण बिवण सांगा ना तुम्ही बरेच ना पाहिजे का जेवण या अंदर सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए मैं कौन हूँ कहाँ रहने वाली हूँ मेरा नाम क्या है मेरा काम क्या है साथियों मैं मुंबई से आईडी ऑफिस के बाजू में रहती हूँ मेरा नाम शबनम है मैं एक मशहूर तवायब बड़े बड़े सेठ को फंसाती हूँ जो कि अरबों खरबों में खेलते हैं लेकिन करती क्या हूँ तेल लगा के उन्हें फंसाती हूँ उनके साथ शादी करती हूँ उनकी दुल्हन बन के उनके घर जाती हूँ लेकिन वहां जाकर करती क्या हूँ मस्का मार की सारी रियासत प्रॉपर्टी जागीर जमीन ज्यादा दौलत अपने नाम कर लेती हूँ उसके बाद कुत्ते को मौत के घाट उतार देती हूँ जी साबुन के भाव में लेकिन एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है सागर मल्होत्रा 6 महीने का दिन बीत गया ना तो कोई कॉल किया मैसेज किया कोई पता ही नहीं है उसका आज सोच रही हूँ हवेली में चलूंगी बैठूंगी तो उसे कॉल करूंगी मैसेज करूंगी लेकिन चल कैसे रही हूँ जी रात सैया ने आफती मचाई दिए रे ये बताइए सेठ जी रास्ते में किसी प्रकार की कोई चीज की दिक्कत तो नहीं हुई आखिर आपकी यात्रा कैसे थी सेठ जी अब हम आपसे क्या बताएं मल्होत्रा जी हम मुंबई टू भवानीगढ़ कितनी बार अप डाउन किए इसकी कोई गिनती तो है नहीं लेकिन जितनी दिक्कत इस बार सफर में हुई मैं तो ऊपर वाले से ये दुआ करूंगा कि ऐसा दिन दोबारा जिंदगी में ना आए यार अपने छोटे छोटे बच्चों को बीवी को साथ में लेकर लोग वेटिंग का टिकट लेकर रिजर्वेशन बोगी में घुस जाते हैं जो चीख पुकार यार बैठने की यहां तक कि अब क्या बताएं जनरल बोगी से ज्यादा यार दिक्कत और आप तो जानते हैं कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते बहुत परेशानी भरा दिक्कत भरा यार सफर रहा ऐसा करो चलो कहीं बढ़िया रेस्टोरेंट में जहां मीट मच्छी दारू शराब ना हो चाय नाश्ता करेंगे फिर इसके बाद कंपनी के लिए निकलेंगे सेठ जी अगर ऐसी बात है तो हम ऐसी जगह पर चलेंगे जहां पर किसी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होगा वहीं पर थोड़ी देर आराम करेंगे उसके बाद अपनी कंपनी को चलेंगे आइए सेठ जी क्या बताऊं आज जमील सैया के तुम घाई जाता है जाओ तो हमका सजाई दे हमको का कहवाई करी लेकिन मैं कमरे में बैठ रही हूँ उसके बाद कॉल करूंगी
शबनम बाई के कोठे पर, लेकिन क्या बताओ यार, मूड डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसके पहले दोस्तों हमने सोचा सेठ जी के लिए इससे अच्छी जगह और कहीं पर नहीं होगी। मैं सबसे पहले अपने प्रिय जानेमन शबनम को आवाज लगाता हूँ, उसके बाद आप लोग देखते जाना होता क्या है। और ओ प्रिय शबनम, देख कौन आया है मेरी जान। और बता शबनम कैसी हो? बात क्या है शबनम, काहे तो इतना नाराज हो रही हो? इतना बेवफा तो कभी नहीं निकले थे, आप क्यों निकल गए अभी? 6 महीने का दिन बीत गया, ना तो कोई कॉल मैसेज, कोई रिप्लाई, कुछ नहीं यार। मैं यहाँ जिंदा होके मर गई, खा रही हूँ कि पी रही हूँ, कैसी हूँ कैसी नहीं, यहाँ तक मेरे खर्च बचने दिक्कत पड़ गया है। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। लेकिन यहाँ मुंह लड़का कर आया हो, कुछ बताओगे मुझे? अरे शबनम, मैं मानता हूँ शबनम, काफी दिनों के बाद आया हूँ, लेकिन शबनम क्या है? मेरी जाने मन, आए दैया, काफी दिनों के बाद हाँ लेट आया तो क्या हुआ? कैसे? लेकिन जाने मन एकदम दुरुस्त आया हो। दुरुस्त है हो, लेकिन कैसे, मैं जानना चाहती हूँ। मेरी बात को सुनो शबनम, मैं कसम एक ऐसा मुर्गा फंसा कर लाया हूँ शबनम, तो इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। ए जी, लेकिन वो मुर्गा है कहाँ और कौन है वो? अरे शबनम, वो मुर्गा कोई और नहीं, ओ मुर्गा मेरा सेठ है, जिसका नाम सेठ यशवंत राय है। अरे शबनम, इसी शहर मुंबई में उनकी 4 कंपनियां चल रही है। अरे बहुत प्रॉपर्टी है शबनम। अच्छा, यानी कि माल बहुत मिल जाएगा? बहुत प्रॉपर्टी, बहुत दौलतमंद। अरे मेरे राजा, लेकिन इस मुर्गी को बाहर कहाँ रखे हो? फटाफट अंदर लाओ ना, तेल लगा के। लेकिन है शबनम, हाँ। देख सेठ जी को तो मैंने तेरे गेट पर बैठा कर आया हूँ, लेकिन शबनम अगर सेठ जी यहाँ पर आ जाए, अच्छा, तो शबनम उन्हें नहीं मालूम चलना चाहिए कि हम तुम पहले से परिचित हैं। बिल्कुल नहीं होगा, मैं बैठ के वेट कर रही हूँ, आप जाके लिवा कर आओ। ठीक है शबनम, मैं लिवा कर आ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें करना क्या है। आप लिवा कर रही, मैं सब जानती हूँ, चलिए। ठीक है। अरे ओ भाई साहब, कौन है इस घर में? आप कौन है, क्या काम है, क्या नाम है, किस लिए आए हो, फटाफट बतलाओ जी। देखिए जी, मैं तो राहगीर हूँ, आपके घर के रास्ते से जा रहा था। अच्छा, साथ में मेरे सेठ जी हैं। काम क्या है जी? काम यही है, देखिए थोड़ी देर हमारे सेठ जी यहीं पर आराम करेंगे। अच्छा, और इसके बाद कुछ देर के बाद हम लोग अपनी कंपनी पर चला जाएंगे। ए जी, लेकिन आपके सेठ जी कहाँ पर हैं? सेठ जी हमारे सामने है। तो उन्हें अंदर कमरे में बिठा दो, बाकी का मैं देखती हूँ। सेठ जी आइए, बैठिए आप कुर्सी पर। लेकिन देखिए रवि जी, थोड़ा हमारे सेठ जी के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दो। तो ठीक है, आप बाहर इंतजार कीजिए, इनकी व्यवस्था मैं करती हूँ। मैं बाहर जाऊँ? यस, ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। बाहर बरामदा है, उसमें बैठ जाना आराम से, कूलर एसी लगी, हवा लो, एंजॉय करो। ओके, चलिए।
अरे शेर जी, मैंने कही राम राम। कैसे हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है काफी थकावट महसूस की है आप। सफर के थके हुए दिख रहे हैं। तो कहिए क्या सेवा कर दूं आपकी? चाय कॉफी चाहिए? 2 मिनट का वेट कीजिए, मैं अभी गई और अभी आई। सेठ जी, आपके लिए मैं जूस लाया हूं, पी लीजिए। अरे शेर जी, क्या हो गया जो कि आप कुल्ली मार दिए? ये कैसा जूस लेके रही? क्यों, क्या इसमें हुआ? अजीब सी झाग आ रही है और हलक में तो जैसे आग सी लग गई। ओहो, मैं समझ गई। सेठ जी, बात क्या है? पहली बात, आप धूप से आ रहे हैं, उसके बाद इसमें बहुत सारा फ्रूट मिक्स है, एप्पल अंगूर की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए झाग बन गई। नाक को दबाइए, गटागट पीजिए, कुछ नहीं होगा। हाँ, अरे वाह, जिंदगी पहली बार ऐसा जूस देख रहा हूँ कि नाक दबा के पीना पड़ता है। मेरे यहाँ ऐसे ही प्रकार का बनता है, अलग अलग। अरे हम नहीं पियेंगे, रखो ये जूस। अरे बाबा, थोड़ा सा मेरे लिए पीना ही पड़ेगा ना। देखिए ना, आप मेरे घर में मेहमान हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए पी लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। अरे देख कर मेरा खिलता हुस्न शाबा, देख कर मेरा खिलता हुस्न शाबा, बंद बोतल शराब की तोड़ दोगे, जाने आंखों से खिलाएंगी मैं, तुम भी मैं खाने दाना छोड़। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, कौल महफिल का तेरा अब मेरे नाम चले। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, कौल महफिल का तेरा अब मेरे नाम चले। मैं हूँ शबनम की घटा, मेरी मदहोशी अदा, मेरी अंगड़ाइयों से बोलता है बखुदा। तेरे अंगों से आंचल लहराऊंगी, ऐसे मस्ती लबों से मैं गाऊंगी, तुम शराबों से नाता तोड़ दो। क्या हुआ? अरे तुम तो ऐसे आके मेरी आगोश में बैठ गए।
जैसे हमारी सेठानी बैठती है। थोड़ी देर के लिए आपकी सेठानी समझ लीजिए। अरे तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम सबनम है, लेकिन आपका नाम क्या है? शबनम। भैया लोग यशवंत राय बोल। वाह, वेरी नाइस, सो स्वीट, अच्छा नाम है आपका। इतने बड़े घर में तुम अकेली रहती हो, तुम्हारे मम्मी पापा? सेठ जी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। इस महलों की रानी में राज करती हूँ, लेकिन क्या बताऊँ आपसे, अब अकेले रहने का बिल्कुल मन नहीं करता ना। अरे तो कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी बना लो। अरे यार, आज तो कोई ऐसा मिला ही नहीं जिससे मैं अपनी शादी कर लूं। अरे इस मुंबई में बहुत बड़े बड़े सेठ, धन्ना सेठ तमाम सारे हैं। किसी को अपना बना लो, शादी कर लो। सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे बात कहूं, कह दो। बोलो। सेठ जी, आई लव यू। तुम गलत जगह हाथ डाल रही हो। साली हमसे बात करती कि लुक्खों से बात कर? अरे वो लोखे नहीं है यार। जूता से मारूंगा काम के समय का। कहिए, क्या विचार है आपका इस बारे में? अरे तुम कहाँ यार, तुम्हारी उम्र ज्यादा से ज्यादा 26, 27 या 28 साल हो। सही पकड़ा आप। अरे हम 50 में घुस कर निकल आए। ए जी, 50-55 की जरूर आपकी उम्र है, लेकिन मुझे लगता है आपका दिल तो बचपन का है यार। नहीं यार, तुम गलत सोच रहे हो। देखिए, आप अगर मेरी बात को नहीं मानेंगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ, अरे काहे को जान दे दोगी? तुम जान देने लगोगी, हम यहाँ से पेल भागेंगे। नहीं मानेंगे? हाथों में मर जाती। नहीं मानोगे? यार ये भी कोई बात है? किसी को जबरदस्ती मनवाओ। नंबर एक, नंबर दो। यार तुम मेरे को जेल में भेजोगी? मेरे रहते अब कोई टच नहीं कर सकता, जेल जाने की तो बहुत दूर की बात है। क्या नाम बताया अपना? सबनम, सबनम, सबनम। सबनम। मस्त नजरों से देख लेना था, गर तमन्ना थी जुमाने की, मैं तो यूं कोई बात बने, दूर रहने से फायदा क्या है, तो पास आओ तो कोई बात बने। चाँद
चाँद सबनम चाँद सबनम गुलाब लगती है चाँद सबनम गुलाब लगती चांद सबनम चांद सबनम चांद सबनम गुलाब लगती है चांद सबनम गुलाब लगती है चांद सबनम गुलाब लगती है जवाब लगती है तेरी नजरों से जब सपी मैंने तेरी नजरों से जब सपी मैंने तेरी नजरों से जब सपी मैंने बेमजा 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 शराब लगती है बोल क्या ख्याल है ए जी मैं यही चाहती हूँ आप जितना जल्दी हो सके मेरे साथ कोर्ट में चलिए कोर्ट मैरिज करूंगी ताकि आप मुझे न छोड़े मैं आपको न छोड़ूं और आपके साथ आपके गांव यूपी चलूंगी लेकिन आप डरिए मत आपकी बीवी मेरी बड़ी बहन होगी आपके बच्चे हमारे बच्चे कभी शिकवा शिकायत का मौका नहीं दूंगी बहुत आराम से रहूंगी अगर दो चार बातें वो कह भी देंगे तो मैं हंस के यूं ही टाल दूंगी देखो क्या हम कोर्ट मैरिज करें अच्छी बात लेकिन यार तुम यहाँ मुंबई में रहोगी और सीमा में गांव में रहे देखिए मुंबई में रह के एकदम जी उब गया है मैं आपके गाड़ी पे चलूंगी चलूंगी तो यूपी चलूंगी यार ऐसा क्यों मना कर रहे हो मैं कुछ नहीं करूंगी वहां पर चल अगर तू तैयार है हाँ तो ये हमारे तेजाब भाईजान किराए के लिए पैसा भी दिए और साथ साथ हमारे पवन भैया भी आ गए हैं हाँ। वो भी बहुत सारा पुरस्कार दिए मुझे मेरी अदाओं पर चल इसी वक्त चलेंगे